जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने समझा था मॉडल ऑफ वर्ब्स के कुछ फॉर्म्स को कि किस तरीके से हम उनको यूज करते हैं, क्या उनका यूज होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो आज भी हम इस वीडियो के अंदर कुछ और फॉर्म्स को कवर करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से उनको यूज करना होता है और हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे वो क्या काम आते हैं। आप देख रहे हैं गुरुजी's ब्रेन, मैं हूं आपके साथ अमित अग्रवाल। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम मॉडल ऑफ वर्ब्स के जिन फॉर्म्स को कवर करेंगे वो है मे और माइट। आज हम इन दो फॉर्म्स की बात करेंगे, कैसे इनको हम यूज करते हैं और किस तरीके से हमारे काम आती है सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मे की। देखिए, जब मे की बात होती है ना तो अपने साथ में ये 2 से 3 मेथड को लेके आती है जिससे हमारे सेंटेंस बनते हैं। तो पहला मेथड क्या होता है हमारा? पहला मेथड होता है हमारा पॉसिबिलिटी का। कौन सा मेथड होता है? पॉसिबिलिटी। अब जो पॉसिबिलिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक पॉसिबिलिटी होती है हाई, एक पॉसिबिलिटी होती है लो। तो जब हम पॉसिबिलिटी हाई की बात करेंगे तब भी हमारा मे का यूज होता है। लो पॉसिबिलिटीज के लिए कभी मे का यूज नहीं होता है। पॉसिबिलिटीज हाई कंडीशन में होगी तो हम मे यूज करेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें क्लियरेंस हो जाए। तो क्या लेंगे एग्जांपल? हमें देर हो सकती है। हमें देर हो सकती है, यहां एक पॉसिबिलिटी आ रही है। जब पॉसिबिलिटी आ रही है तो मे आएगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसे? वी मे बी लेट। वी मे बी लेट। अब वी मे बी लेट क्या है? यहां पर हमने बी क्यों यूज किया? क्योंकि यहां वर्ड आ रहा है होना, और होने के सेंस में क्या आता है? बी का यूज आता है। तो क्या हुआ? पॉसिबिलिटी है, हाई है, तो क्या आया? हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। ठीक है, अब इसका क्या गुरु मंत्र है जो हम आपको हमेशा देते हैं? सेम गुरु मंत्र, सब्जेक्ट प्लस मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे। ओके, तो हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी के साथ में दूसरे मेथड की, कहां पर मे का यूज और होता है। अब दूसरा जो मेथड है हमारा, वो मेथड है हमारा फ्यूचर टेंसेस के सेंस में। फ्यूचर टेंसेस के सेंस में कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। फ्यूचर, अब फ्यूचर टेंसेस में भी मे का यूज होता है। देखिए, जब फ्यूचर टेंस हो और वहां पर वो फ्यूचर टेंस पॉसिबिलिटी को दिखा रहा हो, पॉसिबिलिटी को बता रहा हो, तो वहां पर जो हमारा फ्यूचर टेंस में क्या यूज करते हैं हम लोग? हमेशा विल। तो विल जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? मे के साथ में, जब पॉसिबिलिटीज होती है। जब फ्यूचर टेंस में पॉसिबिलिटी हो तो विल रिप्लेस हो जाएगा मे के साथ। एक टेंस ले लेते हैं आइडिया लेने के लिए, जैसे शायद, क्या है यहां पर वर्ड? शायद वह घर जाएगा। शायद वह घर जाएगा। कंफर्म नहीं है, हमको पॉसिबिलिटी है। तो गा के सेंस में फ्यूचर का टेंस हो गया, तो बिल को कौन रिप्लेस कर देगा? मे। क्या आएगा यहाँ पे? शायद वह घर जाएगा। तो यहां पर क्या आ रही है हमारी? पॉसिबिलिटी आ रही है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? ही मे, क्योंकि बिल को रिप्लेस कर दिया मे ने। गो टू होम। ही मे गो टू होम। शायद वह घर जाएगा। फ्यूचर के टेंस में पॉसिबिलिटी हो तो विल रिप्लेस हो जाता है मे के साथ। ओके, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड मेथड की कि कौन सा तीसरा मेथड है जहां पर मे यूज होता है। एक होता है पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर, और तीसरा मेथड। अब ये जो तीसरा मेथड है वो कौन सा है? परमिशन लेना और परमिशन देना। अब परमिशन लेना और परमिशन देने के सेंस में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? मे का यूज कर सकते हैं। एक होगी हमारी देना और एक होगी हमारी लेना। अब परमिशन लेना और परमिशन देना का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, जैसे क्या है? मैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो कैसे बनाएंगे? क्या वर्ड पहले आ रहा है? तो जो हमारा मे है वो पहले आ जाएगा। मे आई कम इन
यही बोलते हैं हम लोग, बचपन से ही बोलते आते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। हम क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, हम परमिशन, तो हम परमिशन क्या कर रहे हैं, हम परमिशन ले रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं। तो जब हमसे कोई पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए हमारा, कोई हमसे पूछेगा तो हाँ तुम अंदर आ सकते हो, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो कैसे बनाएंगे इसे, हाँ का क्या हो गया, यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन। जब हम परमिशन लेते हैं तो मे को पहले यूज करते हैं, जब हम परमिशन देते हैं तो नॉर्मल सेंटेंस की तरह इसको हम लोग फ्रेम कर देते हैं। तो किस लिए यूज किया हमने, परमिशन देना और परमिशन लेना। ये कौन सा मेथड है इसका, थर्ड मेथड। अब हम आगे चलते हैं इसके फोर्थ मेथड की तरफ। जो इसका फोर्थ मेथड है वो इसका मेथड क्या है, वो है हमारा फीलिंग्स का मेथड। तो हम बात किसकी करेंगे, फीलिंग्स की बात करेंगे, कि जब भी हमें किसी को अपनी फीलिंग्स को शो करना होता है। देखिए फीलिंग शो करने के लिए हमारे बहुत सारे मेथड होते हैं, फीलिंग शो करने के लिए हम बहुत तरीके से अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स कुछ अलग टाइप की भी होती हैं। फीलिंग्स जैसे हमारी किसी से दिल से दुआ निकल रही है, उस सेंस में मे का यूज करते हैं। हम भगवान से किसी की प्रार्थना करते हैं, उस सेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं। किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, उस सेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना फीलिंग वाले, उनमें हम मे का यूज करते हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है बहुत ज्यादा फेमस, आपने सुना भी होगा, भगवान आपकी सहायता करे। क्या एग्जांपल है हमारा, भगवान आपकी सहायता करे। हम क्या कर रहे हैं, भगवान से किसी के लिए प्रे कर रहे हैं कि उसकी जो मुसीबत आई हुई है उसमें सहायता करे। तो हम कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को बनाने का एक तरीका अलग होता है। यहां पर जो मे होता है ना वो स्टार्टिंग में आ जाता है, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। अब यहां पर क्या किया हमने, अभी तक हम जो भी सेंटेंस बना रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, जो मे था हमारा बीच में आ रहा था, यहां हमारा मे आ जाएगा कहां पर, स्टार्टिंग में। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर करने के लिए इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा वाला, तुम्हें लंबी आयु मिले। तुम्हें लंबी आयु मिले, ये भी हमारी दिल से दुआ है किसी के लिए। अब कैसे बनाएंगे इसके, क्या बनाएंगे, मे स्टार्टिंग में लग जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। हम क्या बोल रहे हैं, भगवान आपको लंबी आयु दे या तुम्हें लंबी आयु मिले। तो उस सेंस में हमने क्या यूज किया, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, तो ये हो गए हमारे किस चीज के, मे का मेथड। ठीक है, ये हमारे सारी चीज हमने पढ़ाई अभी तक किस चीज के थे, मे के मेथड थे। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, माइट की ओर। अब जो माइट वाला जो मेथड है ना, ये माइट वाला मेथड थोड़ा सा ना मे से अपोजिट चलता है। अपोजिट कैसे चलता है, देखिए मे का यूज होता है किस चीज के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा। कौन सी वाली पॉसिबिलिटी होती है, हाई वाली होती है भैया, एकदम टॉप पे वाली। अब ये भी जो यूज होता है, ये भी किस लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन यहां पे अपोजिट बोला ना हमने, तो हाई की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, लो। हाई की जगह यहां क्या हो गया, लो। मे के साथ पॉसिबिलिटीज हाई होती है, माइट के साथ पॉसिबिलिटीज लो होती है, आपको हमेशा याद रखना है। ओके, तो एक एग्जांपल के तौर पे हमें समझते हैं जिससे कि थोड़ी सी हमें क्लियरिटी मिले। मे हाई पॉसिबिलिटी, माइट लो पॉसिबिलिटी। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वह घर पर हो सकता है। वह घर पर हो सकता है, तो हो सकता है हो भी और हो सकता है ना हो भी। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज लो है, हमको श्योर नहीं है, तो यहां क्या यूज करेंगे हम लोग, माइट का यूज करेंगे। तो क्या बनाएंगे सेंटेंस को हम लोग, ही माइट बी, क्योंकि होना आ रहा है, ही माइट बी एट होम।
ही माइट बी एट होम, बिकॉज बी के सेंस में होना आता है, होने के सेंस में बी आता है, ठीक है। ही माइट बी एट होम। अब ये पॉसिबिलिटीज की बात हो गई। एक पॉसिबिलिटीज की और बात कर लेते हैं हम लोग। वो पॉसिबिलिटीज की हम बात करेंगे फ्यूचर के सेंस में। जैसे मे हमारा फ्यूचर में काम करता है, वैसे हमारा माइट भी फ्यूचर में काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेते हैं हम लोग, शायद वह भूखा होगा। शायद वह भूखा होगा, पता नहीं हमको भूखा है भी या नहीं है, तो शायद वर्ड आ गया तो क्या यूज करेंगे हम लोग, माइट का यूज करेंगे। माइट अब यहां पर होगा है तो हमने क्या बोला था, मे रिप्लेस करता है विल को, उसी तरीके से माइट ने रिप्लेस कर दिया किसको, विल को। तो जे आ गया माइट हमारा पॉसिबिलिटीज का, वह यानी कि हमारा है सब्जेक्ट। ही माइट होने के सेंस में बी आ गया और हंग्री हो गया इसका, ही माइट बी हंग्री। क्लियर, दो सेंस में हो गया हमारा। पहला सेंस क्या हुआ हमारा, पॉसिबिलिटीज लो क्वालिटी, दूसरा सेंस हो गया हमारा पॉसिबिलिटीज विद फ्यूचर टेंसेस। ओके, तो आज हमने समझा मे और माइट को हम किस तरीके से यूज करते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मॉडल ऑफ वर्ब्स की कुछ और फॉर्म्स को। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए, जिससे ये जो इंफॉर्मेशन है हर किसी तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।